नमस्कार। अभी हम पूर्णिया जिला के इटाहरी में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि मानवता को शर्मसार करने वाली एक इतनी जघन्य अपराध वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसका वर्णन करते हुए हमारा जवान थरथरा रहा है। जब आप इस घटना को सुनिएगा तो आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि क्या सच में आज मानवता जिंदा है। जी हाँ, इस घटना को सुनने के बाद जो भी इसको सुनेगा, आप विश्वास मानिए उनकी आंखों से आंसू छलक आएगी। इतनी बेरहम ये घटना है। आपको बताना चाहेंगे कि एक पति ने सरेआम दिन दहाड़े अपनी पत्नी का सर और धड़ दोनों अलग कर दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जिस पति की उस पत्नी ने बहुत ज़्यादा सेवा की थी, उसके लिए 3-3 बच्चों को जन्म दिया था, उनके घर का पालन पोषण किया था, पिछले 10 वर्षों से उनका सेवा सत्कार करते हुए आ रही थी, वो पति किसी गैर महिला के लिए अपनी पत्नी के सर को उनके धड़ से अलग कर देता है। आप विश्वास करिए कि अगर आप साक्षात उस तस्वीर को, उस सब को अपने आंखों से देखते, आप देख नहीं पाते, मन विचलित हो जाता। वैसी हालात थी उस महिला की। चौखट पे रख करके उसके सर और धड़ को अलग कर दिया। आपने देखा होगा कि कई जगह जानवरों के साथ ये बर्ताव किया जाता है। हम जानवरों को देख करके हमारे आंखों में आंसू आ जाता है। सोचिए वो कैसा निष्ठुर, भेड़िया, दरिंदा, गिरा हुआ नीच आदमी होगा। जिस पत्नी के साथ वो वर्षों से रह रहा था, उस पत्नी के साथ उसने ऐसी घटना की है। और इसका साक्षात गवाह उनका 3 लड़का है, जिसमें से सबसे छोटा लड़का अभी हमारे बीच में मौजूद है। उनसे आपको बात करवाते हैं। देखिए उस छोटे से लड़के की क्या उम्र, आप देख सकते हैं। ये इतना छोटा सा मासूम है जिसके सर से उनकी मां का साया उठ गया है। और आपको बताना चाहेंगे उसकी दरिंदगी की इंतहा ये थी कि उसके बाद जब उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया, उसके सर को हाथ में पकड़कर सरेआम बाल से खींचते हुए वो थाने की तरफ जा रहा था कि मैंने अपनी पत्नी के साथ ये किया है। देखो दुनिया वालों, हम कितने बड़े मर्द हैं। आप सोचिए कि एक जो पुरुष होता है अपनी मर्दानगी जो सारी है वो एक महिला के ऊपर दिखाता है। चलिए आपको उनके बेटे से सुनवाते हैं, दिलवाते हैं वो जानकारी कि आखिर कैसे एक गैर महिला के लिए एक पति ने अपने पत्नी का सर उसके धड़ से अलग कर दिया है। आइए आपको लेकर के चलते हैं उस लड़के के पास जो उनका छोटा बेटा है, जिसने मुखाग्नि दी है। आप देखिए इसको देख करके क्या आपको ऐसा लगता है कि इतने छोटे से उम्र में ये मुखाग्नि देने की स्थिति में है? इतना छोटा सा बच्चा और आज इसकी माँ का साया इनके सर से उठ गया। बेटा क्या नाम हुआ बेटा आपका? गौतम कुमार। गौतम कुमार आपका नाम है। आपके पापा आपकी माँ को खत्म कर दिए हैं बाबू? हाँ। उसके सर और धड़ को अलग कर दिए हैं। हाँ। अच्छा, आपके पापा ऐसा क्यों किए हैं बेटा? मम्मी तो बात करता था ना। हाँ। आता था कि ऐसे मम्मी को गाली देते थे। अच्छा, पापा किसी लड़की से बात करते थे? हाँ। और वो लड़की क्या बोलती थी पापा को? कहते थे कि मारने के लिए तो मारते थे। अच्छा, मम्मी को वो लड़की मारने के लिए बोलती थी तो पापा मम्मी को मारने लगते थे? हाँ। अच्छा बेटा, उस दिन क्या हुआ था जब आपके पापा आपकी मम्मी को ख़त्म कर दिए, जान से उनका सर उनके धड़ से अलग कर दिया? आप कहाँ थे उस समय? हम चल गए थे पढ़े ले। आप पढ़ने के लिए चले गए थे? और आपके दोनों भाई घर में ही मौजूद थे? हाँ। आपके दोनों भाई देखे होंगे ये करते हुए? हाँ। अच्छा, जब आप घर आए बेटा तो आपके भाई ने आपको क्या बताया कि पापा क्या किए हैं और कैसे किए हैं? हमरा इतने ही चीज बताया था। क्या बताया था? मम्मी को कैसे ख़त्म किए पापा? क्या बोले भाई लोग? हाथ बांध कर खत्म किए। हाथ बांध दिए थे मम्मी का। और उसके देखिए आपको बताना चाहेंगे, चूंकि ये छोटा सा मासूम है, ये क्या अपनी जवानी सारी बातों को बताएगा। जैसा कि इनके परिजनों का कहना है, जैसा कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, जब ऑफ कैमरा हमने सबसे बात की, जब वो बता रहे थे उस घटना को, तो आप विश्वास करिए कि हमारा पूरा शरीर थरथराने लगा। उतनी बेरहमी से उसको समाप्त किया गया था। उसको बाल पकड़ के घींचते हुए दरवाजे के चौखट पे ले जाया जाता है और उस चौखट पे उसके सर और धड़ को अलग कर दिया जाता है। आप सोचिए कि ये दरिंदगी की कौन सी इंतहा है। और उसने किया क्यों है ये सब? उसने किया है इसलिए क्योंकि उस आदमी का किसी गैर महिला के साथ नाजायज़ संबंध था। वो महिला कहती थी कि अपने पत्नी को भगा दो, हमसे शादी करो, या वगैरह वगैरह जो भी बात होती थी। अभी आपने उस छोटे से लड़के की जुबानी सुना। फिलहाल यहाँ पे उनके सारे परिवार वाले मौजूद हैं। अभी हम उन्हीं के घर में मौजूद हैं। उन सभी लोगों से बात करवाते हैं और सुनवाते हैं आपको इन सभी की जुबानी कि आखिर क्या हुई थी घटना से महज 20 दिन पहले, जब उस लड़की का सर को पूरा फाड़ दिया गया था। वो लड़की भागते हुए अपने मायके आ जाती है। यहाँ आकर के अपने भाइयों से, अपने पिता से, अपने माता से ये निवेदन करती है कि मुझे मत जाने दो। अगर हम वहाँ गए तो मुझे ख़त्म कर दिया जाएगा। वो नीच दरिंदा यहाँ आता है, सबके पैर पकड़ता है। ये नहीं जानते थे कि उसके मन में ये षड्यंत्र चल रहा है कि यहाँ से लड़की को ले जाएंगे और फिर ले जा करके उसको समाप्त कर देंगे। वो आकर के यहाँ पे सबके पैर पकड़ता है और ये लोग सोचते हैं कि पति पत्नी की बात है, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होते रहता है। लड़की कभी भी अपने मायके में थोड़ी ना रह पाई है। जाने देते हैं इसको इसके ससुराल। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार। नीरज कुमार। बताया जा रहा है सर कि आपकी फुआ का सर जो है आपके फूफा ने धड़ से अलग कर दिया, मतलब सर को एकदम हटा दिया है शरीर से। कितनी सच्चाई है? ये 100% सच्चाई है।
100% सच्चाई है। जी। क्यों ऐसा किया गया है सर, क्या इसके पीछे कारण है? ये वही बात करता था लड़का, वो लड़का किसी गैर लड़की से बात करता था। हाँ। और उससे शादी करना चाहता था। अच्छा। हाँ, और दीदी को बोलती थी हाँ बोलो शादी करने के लिए। मतलब अपनी पत्नी से कहता था कि तुम हमको परमिशन दो कि हम शादी कर लें, शादी करने के लिए। और आपकी जो दीदी है वो नहीं बोलती थी। कोई भी महिला कैसे अपने पति को कहेगी कि तुम किसी दूसरे से जाकर के विवाह कर लो? एक लड़की अपना सब कुछ बांट सकती है मगर अपने पति को किसी से नहीं बांट सकती। आप जानते होंगे, अगर आप महिला होंगे तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। और वो आदमी उसको कहता था कि हमको दूसरी शादी करने के लिए इजाज़त दो। फिर उसके बाद क्या हुआ सर? फिर उसके बाद इससे पहले भी रक्षाबंधन के पहले भी उसको मारा था। हाँ, सर फाड़ दिया था। यहाँ पे आके इलाज करवाए थे उसका। फिर वो आया था, 5 दिन यहाँ पे रहे थे। हाँ। नहीं जाने के लिए दे रहे थे। हाँ। फिर वो रिक्वेस्ट करके ले गए। अच्छा, अपनी पत्नी को सबके पैर उर पकड़े यहाँ पे आकर के कि जाने दीजिए, जाने दीजिए। फिर उसको जाने दिए। फिर उसके 2-4 दिन के बाद कॉल आया था वही दीदी का कि ये बोल रहा है शादी करेंगे हम। हाँ बोलने के लिए बोल रहा है। हाँ। वही नहीं बोल रहा था। फिर देखिए, आप सोच सकते हैं। अब हम इसके बारे में आपको क्या बताएं। फिलहाल और भी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी आपको दिलवाते हैं जानकारी। देखिए, हमारे साथ अभी उनका भाई मौजूद है, उस लड़की के ये भाई हैं। इनसे आपको सुनवाते हैं वो सारी दास्तां जो एक बहन अपने भाई से शेयर करती थी कि मेरी क्या मजबूरी है, क्यों मेरे पति हमको सताते हैं, क्या मेरे मन में डर है, क्यों हम भाग करके वहाँ से अपने मायके आ जाते हैं। ये सारी घटना और क्यों और कैसे कल उनको समाप्त किया गया है, ये सारी घटना हम आपको भाई की जुबानी सुनवाते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ? बबलू शर्मा सर। बबलू शर्मा। आपकी बहन थी सर? हाँ, बहन वो थी। मृतिका, जिसको इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया। हाँ जी, बहन क्या थी। लगता है सर, क्या कारण है इसके पीछे? क्या घट रही थी घटना? आपकी बहन क्या शिकायत आपसे करती थी कि मेरे साथ क्या बीतता है, वहाँ पे क्या होता था सर? हमसे सर शिकायत तो नहीं, रक्षाबंधन से पहले आया, उसका सर फटा हुआ था, इलाज चचा कराया यहाँ पे जब आई तो इलाज हुआ उसका। हाँ, दोनों को समझाया। उसके बाद 2-4 दिन उसको विदाई नहीं दिया, बोला हम नहीं जाएंगे। फिर विदाई नहीं दिया। फिर सब चौकीदार भैया है वो भी सभी मिल के यहाँ बैठ के बोला ठीक है, ऐसा गलती नहीं करेंगे, हमको विदाई दे दो, हमारा घर में काम क्षति हो रहा है। तो हम लोग को तो सर ऐसा पता नहीं है कि सर। और ये हुआ इसलिए है क्योंकि उनका किसी दूसरे लड़की के साथ संबंध है सर। वो बात करते थे फोन में। आप लोगों ने कभी देखा था उनको बात? नहीं देखा सर, लेकिन अब की बार जो आया था वो बोला, उसको भी समझाया मैं कि ऐसा तस्वीर भी दिखाया उसके। हाँ, उसका मोबाइल में है, उसके मोबाइल में नंबर है, तस्वीर है, सब कुछ था। आप लोग देखे थे उसको? देखे थे। लेकिन बशर्ते ये था सर, चलो कोई बात नहीं है, आज दिन के बाद ऐसा दोनों आदमी मान लो झगड़ा लड़ाई नहीं करना। नहीं, आप सब सारा समझा बुझा के आपने अपनी बहन को यहाँ से जाने दिया? यहाँ समझा बुझा के बोला ठीक है, आज से किसी की कोई गलती नहीं होगा, हमको विदाई कर दो। तो हम बोले हम नहीं जानते हैं, चाचा जी जानते हैं, विदाई होगा तो कर देगा, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ रहेगा तो यहाँ रहेगा। तो हम लोग बोल रहे कि यहाँ पे मेरी बहन रहना चाहे तो रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग सर 8 बजे हम लोग चले जाते हैं बनोनकी पूर्णिया काम करने के लिए। सवेरे से तो शाम ही को आते हैं। कल भी नहीं थे, कल भी हम पूर्णिया से आए हैं 8 बजे। अच्छा। तो हम लोग को जब चले गए पूर्णिया तब पता लगा। लेकिन सर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमसे यही प्रशासन से निवेदन है कि इस पे कार्रवाई करना चाहिए। दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या बोलना चाहेंगे सर, इतनी बेरहम घटना आपके समाज में हो रही है, एक महिला को इतनी क्रूरता से समाप्त किया गया है, उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे कहने से ऐसा है, ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसे ऐसे आदमी हैवान को सरेंडर नहीं करना चाहिए प्रशासन को। उस प्रशासन को चाहिए कि समाज के हवाले कर दिया जाए, और समझ में ताकि 10 गर्दा लात घूसों से उसकी। आपने सर उसकी तस्वीर को देखा है सर? देखा कि भाई कल से मेरे शरीर में जो है जान नहीं है। देखने के बाद इतनी बेरहम वो हालत। हमारी पड़ोसी है तो हमको भी दर्द है ना। बचपन से आप जानते होंगे इनको? जी सर। उनका सर हटा, मेरा तो यही टोकाना है। उसको बेरहम, उसको कड़ी से कड़ी सजा। प्रशासन से यही गुजारिश है कि समाज के हवाले कर दिया जाए, उसको सरेंडर, नो सरेंडर उसको दे दिया जाए, उसको खत्म। जो भी सजा दी है कम है उसके, बहुत कम।